दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अयोध्या में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा समिति के घटक दलों के द्वारा आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष जोरदार तरीके से जारी रहा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जहां पर निविदा कर्मचारियों के सहयोग से जनपद भर से अधीक्षण अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं और अवर अभियंताओं का पूरा सहयोग दिखाई दिया। धरना स्थल पर सरकार विरोधी नारों की गूंज रही। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। भास्कर प्रतिनिधि द्वारा सरकार व हाईकोर्ट के सख्त रूख के संबंध में जब उनसे धरना प्रदर्शन के स्थगन के बारे में पूछा गया तो वहां मौजूद कर्मचारी परिषद के नेताओं के द्वारा जोर देकर कहा गया, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा समिति के निर्देश पर आयोजित किया गया है। सरकार संघर्ष मोर्चा समिति के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, फिर भी उनका 72 घंटे का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 19 मार्च रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। सरकार के द्वारा उनके साथ किए जाने वाली कार्यवाही के प्रति कोई भय नहीं है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा समिति के जिला संयोजक इंजीनियर एसपी सिंह ने कहा, धरना प्रदर्शन का आयोजन विगत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की उपस्थिति में हुए समझौते को न मानने के कारण किया जा रहा है, जिसका निर्णय संघर्ष समिति मोर्चा के निर्देश पर लिया गया है। उनसे जब सरकार व न्यायालय के सख्त रूख के बारे में पूछा गया, उनके द्वारा कहा गया संघर्ष मोर्चा समिति का जो निर्णय होगा उसी के आधार पर उन लोगों के द्वारा कार्य किए जाएंगे। और तमाम विद्युत संगठनों, कर्मियों के संगठनों के द्वारा धरने व प्रदर्शन का आयोजन विगत 2 दिनों से किया जा रहा है। वहीं पर सरकार की कड़े रुख और हाई कोर्ट की कड़े ध्यान में रखकर जब इनसे पूछा गया कि अगर सरकार के कड़े रुख और हाई कोर्ट के कड़े रुख के कारण कोई विपरीत प्रभाव आप पर पड़ता है, उसका भय आपको नहीं है क्या? तो धरना देने वाले कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वो तटस्थ हैं। संयुक्त मोर्चा परिषद जो निर्णय लेगी मांगों के अनुरूप उसी के आधार पर इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। इस चीज का डर नहीं है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। हाई कोर्ट के निर्देश क्या होते हैं, ये अपनी मांगों को लेकर फिलहाल हम आपको बताते चले जहाँ पर हड़ताल के चलते न केवल शहर में न केवल जनपद में प्रदेश में हालात बहुत तमाम ऐसे निर्देश सरकार के द्वारा जारी भी किए गए हैं, जहाँ पर हमारे 600 विद्युत कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं पर संगठन के शैलेंद्र दुबे पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। 7 एजेंसियों को प्रतिबंधित भी किया जा चुका है और भविष्य में उनको विद्युत विभाग में काम न मिलने का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल इन तमाम कामों के बाद भी इनके धरना कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। विद्युत अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। एक्सियन, जेई और द्वारा संयुक्त रूप से धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। चीफ इंजीनियर सर, ये हड़ताल को लेकर सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल है, जिसकी नोटिस पहले भी प्रबंधन को दी जा चुकी है। और हड़ताल को लेकर हमारी सरकार से यही मांग है जो 3 दिसंबर का समझौता हुआ था लिखित में ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में एमडी यूपीपीसीएल द्वारा साइन किया गया था और हमारे पदाधिकारियों द्वारा उसको तत्काल कब तक हड़ताल चलेगी? हड़ताल अभी तक जो नोटिस दी गई थी और जो केंद्रीय पदाधिकारियों में निर्देश हैं कि 16 तारीख की रात 10 बजे से जो स्टार्ट हुई है वो 19 की रात 10 बजे तक, मानी 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया गया है वो जारी रहेगी। उसके
उसके पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा केंद्रीय पदाधिकारियों का, हम लोग यहाँ पर 100% हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के सख्त आदेशों के चलते, निर्देशन के चलते खबर चल रही है कि 650 विद्युत कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया है और 7 एजेंसियों पर FIR दर्ज की जा चुकी है, जिनको भविष्य में विद्युत विभाग में काम न मिलने का वो भी दिया गया है। तो सरकार की नीतियों के अनुसार हाई कोर्ट के आदेशों के सम्मान में आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, हमारी एक संयुक्त संघर्ष समिति है जिसमें विभिन्न संविदा कर्मियों से लेकर और अभियंताओं तक और अभियंताओं कार्यालय सहायक सभी संघों का एक साथ एक संयुक्त समिति है। तो सभी के हितों को एक साथ लेकर चला जाएगा। अगर हमारी हड़ताल संयुक्त रूप से चल रही है तो संयुक्त रूप से जब तक सभी के ऊपर जितनी कार्रवाइयाँ हैं निरस्त नहीं हो जाती या जितने भी सभी के हित सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक हड़ताल या संयुक्त समिति का एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 4 लोग या अभियंता संघ या कोई आके निकल जाएं और बाकी जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हों उनको छोड़ दें। पूर्व में भी होता रहा है और वर्तमान भी होगा। जो संयुक्त संघर्ष समिति है सभी के हितों को साथ। संघर्ष समिति में किस पद पे हैं आप? संयोजक जिला संघ। क्या नाम है? सूर्य प्रताप। हड़ताल के संबंध में आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि 3 दिसंबर 2022 को जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश जी की उपस्थिति में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 14 सूत्री मांगों पर एक जो समझौता हुआ था उसे लागू कर दिया जाए। नहीं, उसमें कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, वो बताइए। महत्वपूर्ण बिंदु सबसे तो ये है कि मतलब जो चेयरमैन बोर्ड इस समय एमदवराज जी बैठे हैं, ये नियम विरुद्ध तरीके से बैठाए गए हैं। हमारी मांग है कि जो सरकार की चयन समिति है उनके द्वारा किसी इंजीनियर को चेयरमैन के पद पर बैठाया जाए, जिससे आज जो एक अशांति का माहौल उत्पन्न हुआ है। कोई इंजीनियर जब चेयरमैन के रूप में होगा तो बिजली के कर्मचारियों, बिजली के जूनियर इंजीनियरों, बिजली के अभियंताओं की समस्याओं को बखूबी से समझता है और उसका सही ढंग से निदान करेगा। क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि चेयरमैन वह होना चाहिए जिसको वितरण का ज्ञान हो, जिसको उत्पादन का ज्ञान हो, जिसको पारेषण का ज्ञान हो। परंतु वर्तमान में बैठे हुए चेयरमैन साहब को बिजली विभाग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, हम अपनी सुख सुविधाओं को मांग रहे हैं। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो छीनी जा रही हैं। जैसे हमारे कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं को जो बिजली की सुविधा दी जाती थी सरकार के द्वारा, उसको छीना जा रहा है। मीटर स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष हमारी मांगे है कि जो 65 से 70 हज़ार पद खाली हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, जो हमारे संविदा के लोग पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनका उन रिक्त पड़े पदों पर समायोजन किया जाए, उनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि लाइनों पर काम करते समय जब हमारा कोई संविदा का कर्मचारी दुर्घटना में मौत की भेंट चढ़ जाता है तो उसके चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं होता है, उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करके किनारे हो जाते हैं। सबसे प्रमुख मेरी मांग है कि अगर जब तक समायोजन नहीं होता है तब तक काम कर रहे संविदा के कर्मचारियों को 28,000 श्रमिक को और 24,000 रुपया कुशल श्रमिक का वेतन भुगतान प्रबंधन के द्वारा आदेश जारी किया जाए। अगर प्रबंधन उसमें कहीं से अपने को विफल होता है तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप प्रभावी हस्तक्षेप करके हमारे इस समझौते को लागू करावें और बिजली में काम कर रहे संविदा के कामगारों को न्याय दिलावें, उनको 18,000 24,000 का वेतन आदेश निर्गत करावें, जारी करावें। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का इस बिजली के उद्योग में कोई अशांति का माहौल हो, क्योंकि जब अशांति का माहौल उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक सवाल खड़ा होगा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि प्रभु राम की धरती पर जो ये संघर्ष चल रहा है, आप राम राज्य के अनुयायी हैं, राम राज्य की कल्पना लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो बिजली के उद्योग में ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।